हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। बहुत दिनों बाद ये वीडियो हम लोग आज फिर से आपके लिए बना रहे हैं। कुछ दिनों तक गैप था, उसके लिए दिल से सॉरी। और मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या कर लिए हैं और जिन लोग भी मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे उनके लिए चलिए न्यू ईयर का स्टार्टिंग वीडियो हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप बॉयलर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या फिर बीओई के लिए जिसके लिए भी आप एग्ज़ाम देना चाहोगे वो आपकी भविष्य में ये वीडियो आपका काम आ सके। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग बीओई हो चाहे वो आपका बॉयलर सेकेंड क्लास हो या फिर फर्स्ट क्लास हो, वो निकाल सको आप, इतना तो हम आपको करके ज़रूर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि कहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करनी है। और जो टॉपिक मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो है कोल एनालिसिस के बारे से। और कोल एनालिसिस आप चाहे बॉयलर सेकेंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या फिर बीओई का एग्ज़ाम दो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा ही जाता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर ओरल एग्ज़ाम हो या फिर आपका लिखित वाला पेपर हो जो भी, ठीक है, राइटिंग में, शॉर्ट राइटिंग में अगर दिए हों तो यहाँ से कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और कोल एनालिसिस में हम लोग बहुत सारे चीज़ जैसे कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैसे निकाला जाता है या फिर कोल पर मॉइस्चर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसका वोलाटाइल मैटर क्या है, कितना परसेंट होता है, एस कंटेंट कितने होते हैं, है ना, टोटल जो उसमें कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, कैसे निकाला जाता है, वो सारे चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाई फार्मूला। ठीक है, तो ये सारे जो फार्मूले हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए चलिए वीडियो तक देखते हैं, वीडियो देखते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ये हम लोग का न्यू ईयर का फर्स्ट वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस क्या होता है, कोल एनालिसिस करने की आवश्यकता हमको क्यों होती है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप देखे ही होंगे कि हम लोग जब बाहर से कोल मंगाते हैं तो कोल में कई बार क्या होता है, बहुत सारे मॉइस्चर्स रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स जैसे कि धूल, कंकड़ वंकड़ जो भी है मिक्स होके आ जाते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी बात करेंगे कोल के मॉइस्चर के बारे से हम लोग देखेंगे, बाकी धीरे धीरे हर एक वीडियो में आपको बताते जाऊंगा कि फिक्स कार्बन क्या होता है, वोलाटाइल मैटर क्या होता है, वोलाटाइल मैटर होने से कितना कोल के कास्ट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ये सारी चीज़ के बारे से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो कोल की जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उससे हम लोग को सारी चीज़ की पता चलती है कि उसमें एस कंटेंट कितने हैं, कितने उसमें हम लोग का कार्बन है, फिक्स कार्बन है, कितने वोलाटाइल मैटर है ना, और उसमें मॉइस्चर परसेंटेज क्या है। तो अगर हम लोग की कोल में अगर मॉइस्चर की परसेंटेज ज़्यादा है, मान के चलो मॉइस्चर की परसेंटेज ज़्यादा है, तो उससे हम लोग को घाटा क्या है। तो घाटा क्या होता है, मान के चलो कि हम लोग कोल कहीं बाहर से मंगा रहे हैं तो मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है, तो बाई वेट अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वेट बढ़ जाएगा अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो एक तो ऑलरेडी वहाँ से कोल कम हो गया, जो एक्चुअल हम लोग को कोल चाहिए वो कम हो गया, ये तो बाहर का है। दूसरा चीज़, प्लांट में जब हम लोग उसको बॉयलर में यूज़ करते हैं तो अगर कोयले में अगर मॉइस्चर की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो क्या होगी, बॉयलर की जो हीट कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब कि फ्यूल जितना हम लोग को हीट जनरेट करना चाहिए था वो अब उसको जलाने के लिए हम लोग को ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी, मतलब कि जो स्टीम जनरेशन है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उतने ही स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा कोल खपत करना पड़ेगा। तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर कोल के परसेंटेज को चेक किया जाता है ताकि कोयला जो हम लोग मंगा रहे हैं वो उसमें ज़्यादा कोल की मॉइस्चर की परसेंटेज ना हो। ठीक है, तो उस मॉइस्चर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली हम लोग जब देखते हैं कोल सैंपलिंग, कोल सैंपलिंग क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि जब भी आप बॉयलर ऑपरेशन में जाते हो तो वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है जो कि कोल को चेक करता है, कोल को चेक करता है, वाटर की एनालिसिस करता है, वो सारे एक डिपार्टमेंट होते हैं अलग से। तो कोल एनालिसिस डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, जो भी कोल आता है वैगन में या फिर ट्रक से, तो उससे क्या किया जाता है, हर एक ट्रक से 5 kg का कोल सैंपल लिया जाता है। ठीक है, जो बाहर से कोल आ रहा है उससे क्या करेंगे, 5 kg हम लोग वहां से सैंपल को ले लेते हैं, या फिर अगर वैगन में आ रहा है तो 5-5 kg करके
हर 5वें वैगन से हम लोग निकालते जाते हैं ताकि उसको क्या किया जा सके, सैम्पलिंग की जा सके। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हूं, अप्रॉक्स 25 kg फ्रॉम ईच 5th वैगन ऑफ अ रेक। हर रेक से हम लोग को 5 kg क्या करना है, निकालना है। अप्रोक्सीमेट 5 kg ऑफ लैब सैंपल, मतलब कि लैब के लिए अप्रोक्सीमेट कितने kg होनी चाहिए, 5 kg तो होनी ही चाहिए। और जो कोल का साइज होता है वो कितना होना चाहिए, 30 mm साइज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सैंपल की अगर बात करें तो ये सैंपल हो गया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर परसेंटेज, अब उस कोल में मॉइस्चर कितना है उस चीज़ को हम लोग को कैसे डिफाइन करना है उसके बारे से चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ पैरामीटर से उसको लिख दिया हूँ, उसके बाद फार्मूला आपको बता दूंगा। फर्स्ट है आफ्टर एयर ड्राइंग, जब हम लोग कोल को लेते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं, एयर से उसको ड्राई करते हैं। आफ्टर एयर ड्राइंग द कोल ऑफ 212 मतलब 212 माइक्रोन साइज, मतलब उसको क्या किया जाएगा, पीस दिया जाएगा, एकदम बारीक पीस दिया जाएगा। 212 माइक्रोन साइज इन लेबोरेटरी कंडीशन अराउंड 5 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेट सैंपल इज टेकन इन पेट्री डिश विथ कवर। पेट्री डिश क्या होता है, उसको एक रखने का जगह होते हैं, उसको बोलते हैं पेट्री डिश। पेट्री डिश में क्या किया जाता है, उसको कोल को रखा जाता है। अप्रॉक्सीमेट कितना रखा जाएगा, 5 ग्राम कोल को, ठीक है, 5 ग्राम कोल को रखा जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, द कोल इज स्प्रेड इन थिन लेयर एंड किप्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटेड ओवन एट 108 मतलब कि 108 प्लस माइनस क्या दिया है, अलाउंस दिया गया कि आप 2 डिग्री कम या फिर 2 डिग्री ज़्यादा तक क्या कर सकते हो, उसको आप हीटअप कर सकते हो फॉर एन आवर। और 1 घंटे के लिए उसको क्या किया जाएगा, हीटअप किया जाएगा। तो जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं क्या है, कोल इज स्प्रेड इन थिन लेयर। अब जो कोल है 5 ग्राम कोल लिए हैं उसको क्या किया जाएगा, एक थिन लेयर में उसको फैला दिया जाएगा, स्प्रेड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवन होता है, उस ओवन में क्या किया जाता है, उसको सेट पॉइंट दे देते हैं। 108 डिग्री टेम्परेचर का सेट पॉइंट दे देंगे तो प्लस माइनस अगर 2 डिग्री कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा। और उसको क्या करना है, 1 घंटे के लिए आप उसको रख लीजिएगा। अच्छा, इसको ओवन में रखने से पहले आपको क्या करना है, वेट को चेक कर लेना चाहिए। अगर वेट 5 ग्राम तो आप खैर लिए ही हो, 5 ग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए फार्मूला देख लेते हैं कि इसके वेट के मॉइस्चर परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, मॉइस्चर परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ कोल माइनस वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग मतलब हम लोग जो 108 प्लस माइनस जो 2 डिग्री कर रहे हैं उसके बाद का जो वेट है वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल के बराबर होता है। ठीक है, वेट ऑफ कोल जो आप 5 ग्राम पहले लिए हो वो माइनस जब उसको हम लोग 108 डिग्री पर 1 घंटे के लिए जब उसको गर्म किए तो उसके बाद कितना वेट आया उसको हम लोग को क्या करना है, लेना है, कितना वेट बचा है वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल जो पहले हम लोग लिए थे। मान के चलो अगर हम लोगों ने जो कोल का सैंपल लिया था वो 5 ग्राम था, यहाँ पर 5 ग्राम हम लोग सैंपल लिए थे विथ अनहीटेड, तो ये हो गया 5 ग्राम माइनस जब हम लोग उसको 108 डिग्री तक अगर हम लोग गर्म कर दिए 1 घंटे के लिए, तो अगर मान के चलो कि उसका वेट हो गया 4 ग्राम हो गया, आफ्टर हीटिंग के बाद वो कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया, मतलब 1 ग्राम कम हो गया। ठीक है, या फिर 0.4 ग्राम जो भी है, तो अगर 4 ग्राम हो गया तो माइनस 4 ग्राम, ये क्या हो गया, हीटिंग के बाद उसका जो वेट है वो डिवाइडेड बाय जो पहला वेट था 5 ग्राम, वो 5 ग्राम नीचे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना बचा, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, यहाँ पर लिख लीजिएगा इंटू 100 लिख लीजिएगा, परसेंटेज में है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, आ जाएगा इंटू 100। तो अब कितना आ जाएगा, ये 5 पंछे 20 पंछे 100, मतलब कि 20% क्या हो गया, इसका मॉइस्चर आ गया।
मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया 20%। मतलब आपका 1 ग्राम कम होने से वो सीधा सीधा 20% क्या हो जाएगा, उस पर मॉइस्चर रहेगा। मतलब अगर आप 1 kg कोल को अगर लेते हो, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि अगर 5 ग्राम में 20% है तो 1 kg में भी क्या रहेगा 20%, ठीक है। तो 20% आपका सीधा सीधा मॉइस्चर निकल गया। तो यहाँ पर से आप लोग को समझ में आया क्या कैसे करना है। मॉइस्चर परसेंट निकालने के लिए वेट ऑफ कोल माइनस वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग के बाद जो वेट है उसको लेना है, उसके बाद में वेट ऑफ कोल डिवाइडेड इनटू 100। तो अगर हम लोग वेट ऑफ कोल अगर पहले हम लोग 5 ग्राम लिए थे माइनस अगर हीटिंग के बाद वो 4 ग्राम बचा तो उसको 4 ग्राम लेना है डिवाइडेड बाय 5 ग्राम। तो अब क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 100। तो 1/5 इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20%। मतलब जो कोल हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है, तो 20% ऑफ मॉइस्चर है। तो 20% मॉइस्चर है। तो ये सारी चीज का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और इसके बाद देख लेंगे हम लोग टोटल मॉइस्चर परसेंट कैसे निकाला जाता है। टोटल मॉइस्चर परसेंट क्या होगा, मान के चलो कि अब आपको 1 kg ऑफ कोल लेना है, तो 1 kg ऑफ कोल में उसको चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा कि टोटल मॉइस्चर ऑफ कोल क्या होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स के पास में ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अगर बॉयलर वॉयलर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरली जो ऑपरेशंस में हैं उन लोग से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो जनरली ये सारे क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। तो ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।